प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। प्रियो, इन दिनों में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का मनन कर रहे थे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, हमने 6 पदों का अध्ययन पूरा किया। अब हम 7वें पद में पहुंचे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। 8वें अध्याय में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। और उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। लाजर के मृत्यु के समय प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और पिछली बार मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उस पद को जिसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में देखा कि प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, उसका हमने अध्ययन पूरा किया। आइए आज हम उस आखिरी पद का अध्ययन शुरू करें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के पहले वचन में कहा था कि सच्ची दाखलता मैं हूं। इस पद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान और प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को समझने के लिए आइए प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहले से लेकर 11वें वचन तक पढ़ें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि
मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दाख की बारी का जो किसान है वह पिता है। पिता है जिसने यह दाख की बारी को लगाया, और इस दाख की बारी में दाखलता को लगाने वाला पिता है। अर्थात परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है, और प्रभु यीशु मसीह वह सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता में डालियां लगती हैं, और ये डालियां वे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। वे हैं जिन्होंने प्रभु पर अपने उद्धार के लिए भरोसा किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में जिस अध्याय और पद से हम मनन कर रहे हैं, यह प्रभु यीशु मसीह के उस आखिरी रात के संदर्भ में है, जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया। उस ऊपरी अटारी में कई गंभीर बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। वहीं प्रभु भोज की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने किया। पवित्र आत्मा अर्थात वह सहायक जो आने वाला है, जिसे प्रभु भेजने वाले हैं, जो पिता की ओर से आएगा, उसके विषय में स्पष्टता के साथ कई बातों को सिखाया। अब उस ऊपरी अटारी से निकलकर प्रभु यीशु मसीह आगे गेत्सेमने के बगीचे की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रभु यीशु मसीह चेलों से मार्ग में जिस दृष्टांत को कहा, जिस संदेश को दिया, उसे हमने अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के पहले वचन से 11वें वचन में पढ़ा है। प्रियो, इस भाग में जब हम पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 5वें वचन में कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है, आज हम उसके व्यक्तित्व के विषय में मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है, उस दाखलता के कारण सबसे पहले जो हम देखते हैं वह यह है कि वह जीवन का सोता है। दूसरा, वह प्रेम का सोता है। तीसरा, वह ज्योति का सोता है। He is the source of life, source of love and source of light. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, यदि उसमें जीवन ना हो तो डालियों में भी जीवन ना होगा। जीवन का सोता प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरा हुआ है, उस मरे हुए मनुष्य को जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। विश्वासियों को, अर्थात वे पापी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, उन्हें जीवन देने का अधिकार, उन्हें पाप क्षमा का, उनके पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त है। क्योंकि
कलोसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 3 अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह जो हमारा जीवन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन पदों में हम देखते हैं कि डालियां दाखलता से जीवन पाता है। यदि डाली दाखलता में बना न रहे तो जीवित न रहेगा, वह सूख जाएगा और उस सूखी डाली को आग में डाल दिया जाता है। प्रियो, डालियां अर्थात वे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी हुआ। जब हम यह सवाल सुनते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु इस जगत में आया और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं, धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाला कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य का मन बुराई से भरा है, मनुष्य के विचार बुराई से भरे हैं। ऐसे में प्रियो, जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वह है जिसने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बदले में परमेश्वर के क्रोध को सह लिया। उसने परमेश्वर के द्वारा जो दंड हमें दिया जाना था, उस दंड को उसने सह लिया ताकि हम जीवन पा सकें, ताकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप पा सकें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है और हम जो डालियां हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह है। दाखलता से डालियों को जीवन मिलता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोता है। दूसरा विषय प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में जो पढ़ते हैं वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासी भाइयों के लिए, विश्वासी बहनों के लिए वह प्रेम का सोता है। प्रियो, जब हम इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका उसके 2 अध्याय के 11वें वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। इस पद में जो हमने पढ़ा वह यह है कि पवित्र करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, अर्थात पापों की क्षमा पाते हैं। पवित्र करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जो पवित्र किए जाते हैं, कौन पवित्र किए जाते हैं? पापी है जिसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। पापी है जिसे पाप से छुटकारा दिलाने वाले की जरूरत है। पापी है जिसे पाप को क्षमा कर, उसके पापों को शुद्ध कर और उस मनुष्य को पवित्र करे, ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत है। वह व्यक्ति जो पवित्र करता है प्रभु यीशु मसीह है, और जो पवित्र किया जाता है वह व्यक्ति पापी है जो अब विश्वासी बना है, जिसने अपने जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है। अब ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उन्हें, जिन्होंने उस पर भरोसा रखा है, उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। ओ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कितना सुंदर यह विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, और यही कारण है हमें वह आपस में प्रेम करने को कहता है। मनुष्य कभी एक दूसरे से वह अगापे प्रेम, वह ईश्वरीय प्रेम नहीं कर सकता है। ईश्वरीय प्रेम का स्रोता प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य सांसारिक प्रेम एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं,
जिसमें लव मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ सांसारिक प्रेम दिखाते हैं, जिसमें वासना है, जिसमें लोभ है, जिसमें स्वार्थ है। वासना रहित, लोभ रहित और स्वार्थ रहित प्रेम, वह ईश्वरीय प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है। जब हम रोमियो को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 5वें वचन में पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वह परमेश्वर के प्रेम को हमारे मनों में उंडेलता है। वह ईश्वरीय प्रेम, वह अगापे प्रेम पवित्र आत्मा हमारे मनों में उंडेलता है। प्रियो, भाइयों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रेम का सोता प्रभु यीशु मसीह है। हमने जिन दो बातों को अब तक देखा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में, वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता है और दूसरा प्रभु यीशु मसीह प्रेम का सोता है। तीसरा मुख्य भाग जो हम देखते हैं वह यह है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति का सोता है। किसके लिए? वह विश्वासियों के लिए ज्योति का स्रोता है। प्रियो, हम जो पापी थे, मनुष्य जो पापी है, वह मृत्यु के तराई में बैठा हुआ है, वह अंधकार की तराई में बैठा है। उसे ज्योति का ज्ञान नहीं है। ये बल्ब, ये दिए जो ज्योति देते हैं, ये भौतिक ज्योति है। यह हमें इस भौतिक आंखों से, इस आंखों से जो हमारे देह की हैं, हमें देखने में मदद करती हैं, लेकिन हमारे मन में जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने वाला ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। यह बल्ब और दिए की ज्योति उस हृदय के अंधकार को मिटा नहीं सकता है। यह हृदय अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार जो पाप का चित्र है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं है, जहां अंधकार है वहां ज्योति नहीं है। एक पापी के हृदय में जहां पाप है वहां अंधकार है, इसीलिए वहां ज्योति नहीं है। ऐसे हृदय के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा खटखटा रहा है। वह कहता है, हे मेरे प्रिय बेटे, हे मेरे प्रिय बेटी, मैंने तेरे पापों के बदले अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, ताकि तू तेरे इन पापों से छुटकारा पा सके। वह दंड जो परमेश्वर पिता तुझे देना चाहता था या देने पर था, क्योंकि तू पापी और अपराधी है, वह दंड मैंने सह लिया। वह द्वार खटखटा रहा है। प्रियो, वह चाहता है कि हम अपने हृदय के द्वार को उसके लिए खोलें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वह इस हृदय के द्वारा, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वह हृदय में प्रवेश करे। यूहन्ना अपने सुसमाचार के पहले अध्याय में 4 और 5वें वचन में यही बताता है कि मनुष्यों की ज्योति वह है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की ज्योति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में क्या हमने नहीं पढ़ा, जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह वह ज्योति है। जिस हृदय में प्रभु यीशु मसीह है वहां पर ज्योति है, वहां अंधकार नहीं है। अंधकार नहीं अर्थात वहां पाप नहीं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का सोता है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति का सोता है। ज्योति हमें पाप से दूर रखता है, हमें अंधकार से दूर रखता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कि परमेश्वर ने जिस जल को और जिस हवा को मुफ्त में मनुष्य के लिए दिया, आज मनुष्य उस जल को खरीद कर पीता है और आज सांस भी मनुष्य को खरीदना पड़ रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज उन सभी भाई बहनों को जिनका उद्धार नहीं हुआ, मैं ये चेतावनी के साथ निमंत्रण देता हूँ। प्रभु हमें संकेत दे रहा है कि उसका आगमन निकट है। अपने पापी जीवन से मन फिराओ,
प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यदि तूने आज तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, यही उद्धार का दिन है। आज प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर और निश्चिंत हो जा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। जो भी उस पर विश्वास करते हैं, जिनका उद्धार होता है, वे डालियां हैं, और डाली होने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह से जीवन पाते हैं, प्रेम पाते हैं और ज्योति पाते हैं। इस सभा में जितने भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके हृदय में कार्य कर पिता, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर सकें। सारी बातों में आपकी महिमा हो। आप बड़े, हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।